हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें देखा था सोसाइटी इकोनॉमी। आज हम लोग बात करेंगे रिलीजन की, यानी इन लोगों का रिलीजन कैसा था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं। तो यानी वैदिक एज, वैदिक एज टाइम पीरियड कितना था? 1500 टू 600 BC। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में, ऋग्वेदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज। ओके, कितना टाइम पीरियड था? 1500 टू 1000 टू 600 BC। ओके, BC। अब यहाँ पे हम दोनों को देख लेते हैं। जैसे हमने सोसाइटी देखी थी दोनों की, ऐसी अब हम दोनों का रिलीजन सिस्टम देखेंगे। तो यानी ये जो थी, अगर इनकी बात करें तो ये नेचुरल वर्शिप क्या करते थे? कैसी? नेचुरल या नेचर वर्शिप, ठीक है, नेचर की वर्शिप किया करते थे। नेचर में कैसे? जैसे हम बात कर लेते हैं, इनकी जो जियोग्राफिकल फिनोमिनाज थी, यानी इनकी जो जियोग्राफिकल घटनाएं होती थी, फॉर एग्जांपल वाटर, अग्नि, या फिर हवा, वायु कहते हैं जिसको, उसकी ये लोग पूजा किया करते थे। जैसे इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, चांद, तारे, सूर्य, इन सब की पूजा किया करते थे। होता क्या है बेसिकली, इन लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अब ये चीज़ें क्या थी? इन लोगों के लिए पजल्स थी, इनके कंट्रोल से आउट थी, ठीक है, बाहर थी इनके कंट्रोल से। तो इन्होंने इन चीज़ों को एक मानवता का रूप देके इनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, पूजा किस किस की मैंने अभी बताया आप लोगों को। जैसे सूर्य हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, हाँ, जल हुआ, इन सब की क्या करने लगी? पूजा करने लगी। जैसे बिजली का कड़कना, वर्षा होना, हाँ, उन सब की पूजा करने लगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेल गॉडेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मेल गॉडेस, ठीक है, यानी मेल गॉड जो थे इनके, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इनकी। यहाँ पे फीमेल गॉडेस इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है, मतलब इतनी पूजा वूजा नहीं करती थी कुछ, लेकिन इतनी पूजा नहीं करते थे। बाद में नाम लिखाएंगे कुछ। अगर बात करें तो पूजा किसकी क्या करते थे? जैसे अग्नि हुई, उसके बाद में वाटर और एयर, यानी इनकी क्या क्या करते थे? इनकी पूजा क्या करते थे? यानी जल, वायु और अग्नि, इनकी पूजा किया करते थे ये लोग। अच्छा, पूजा तो करते थे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे इमेज वर्शिप नहीं थी। क्या? इमेज वर्शिप, यानी मूर्ति बना के पूजा करने का कोई सिस्टम अभी यहाँ नहीं था। सिंपल सोसाइटी थी, एकदम सिंपल, यानी खर्चीला धर्म नहीं हुआ था अभी तक। नॉर्मल चलता था सब कुछ, पूजा वूजा करते थे, नॉर्मल सेक्रीफाई भी करते थे, लेकिन उतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं था सब कुछ। सेक्रीफाई भी था यहाँ पे, यानी बलि वगैरह देने का सिस्टम भी था यहाँ पे, बट उतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं था, नॉर्मल था ये सब चीज़ें। और यहाँ पे कुछ गॉड हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गॉड हुए हैं। उनसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये मांगते क्या थे। जो वर्शिप करते थे तो ये मांगते क्या थे। तो वर्शिप में अगर बात करूँ, मांगते क्या थे वर्शिप में, यानी ये लोग, जैसे आज अगर हम बात करें आज के कंपैरिजन से, तो आज हम लोग क्या मांगते हैं? यानी गॉड से हम उन चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे लिए नीड होती है। फॉर एग्जांपल बात कर लें, नौकरी चाहिए हम लोगों को तो हम गॉड से मांगेंगे, यानी हम विश्वास रखते हैं तो मांगते हैं उनसे। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है ऐसी जो हम भगवान में विश्वास रखते हैं, वो हम वहाँ से मांगते हैं। जैसे मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं IPS बना दो, IAS बना दो, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं वर्शिप नमाज पढ़ूंगा या पूजा करूंगा तो उनसे मांग लूंगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। ये लोग क्या थे? मेटलिज्म में विश्वास रखते थे। कैसे? मेटलिज्म, ठीक है, यानी भौतिकवाद में ये लोग विश्वास रखते थे। कोई वो नहीं था कि भाई आत्मा है, परमात्मा में जाके मिल जाएगी, इस तरीके से इनकी मिलाने की, मांगने की कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ मांगते थे तो मेटलिज्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये लोग। जैसे कि क्या मांगते थे? हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, और यानी संतान वगैरह, यानी हमारे पुत्र संतान वगैरह कैसे बढ़ जाए। यानी पशुओं को मांगते थे, यानी अभी हमारे पास 4 गाय हैं, 5 गाय हो जाएं, 6 हो जाएं, संतान मांगते थे, पुत्र हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए इस तरीके से दुआएं मांगते थे, ठीक है, ये मेटलिज्म में विश्वास रखते थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गॉड हुए हैं जिनकी पूजा किया करते थे। तो कौन हुए हैं वो देख लेते हैं। मेल गॉड, मैंने बताया अभी, मेल गॉड में ज़्यादा विश्वास रखते थे ये लोग, मेल गॉड की ज़्यादा पूजा किया करते थे, वर्शिप। तो मेल गॉड कौन से लिख लेते हैं? मेन गॉड कौन थे? मेन गॉड, तो मेन गॉड जिसकी वर्शिप किया करते थे, इंद्र की वर्शिप करते थे। इंद्र को और अदर किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर, ठीक है, पुरंदर मतलब
फोर्ट ब्रोकर यानी कीलें तोड़ने वाला, क्या, कीलें तोड़ने वाला, कीलें तोड़ने वाला, ठीक है। या फिर गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। या फिर गॉड ऑफ रेन यानी भगवान इसके वॉर के देवता, या फिर उसके वर्षा के देवता, रेन ऑफ वो गॉड ऑफ रेन, ठीक है, ऑफ रेन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। किसका भगवान माना जाता है इनको? गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ रेन, इनका भगवान माना जाता है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? पुरंदर। अच्छा, ये जो है इनको ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है इनका, यानी अगर 200 हाई मंथ्स में, 200 हाई मंथ्स यानी मंत्र वगैरह में इनका जिक्र मिलता है, 205। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद में ऐसे कौन से गॉड है जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है, तो कौन है वो? इंद्र। इंद्र का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मेन गॉड है इनके, फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकेंडरी पे इन्होंने कौन से गॉड गॉड को रखा है? सेकंड बात करें तो अग्नि। अग्नि किसको? अग्नि को। अग्नि को ये क्या मानते थे? मिडेस्ट गॉड, मिडेस्ट गॉड, यानी भगवान के और हमारे बीच में जो एक इंटरप्रेटर होगा ना, हमारी और उनकी बात को आगे पहुंचाने वाला, तो वो कौन है? अग्नि। इसीलिए ये लोग क्या करते थे? यज्ञ वगैरह किया करते थे, अल्टर यज्ञ वगैरह किया करते थे ये लोग। तो यहाँ से क्या था, इन लोगों का ऐसा विश्वास था कि जब हम लोग यज्ञ करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ हम डालते हैं, फिर हवे डालते हैं, या फिर उसके अंदर हम लोग भोग लगाते हैं, चावल वगैरह जो भी होता है, तो वो क्या है, वो सारा मैसेज हमारा कहाँ पहुँच जाता है? भगवान तक पहुँचा देता है। कौन पहुँचाता है? अग्नि, ठीक है। इसीलिए शादी के भी फेरे किए जाते थे, किसके साथ? अग्नि के साथ। तो वही आज कल्चर चलता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी था अग्नि का। समझ में आ गया आप लोगों को? एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से था, यानी ऐसे कोई यज्ञ बनाया, कुछ लोग बैठते थे, ठीक है। क्या करते थे? यहाँ पे भोग वगैरह लगाते थे, भोग, या फिर क्या, भोग हुआ या फिर हवी, ठीक है, यहाँ पे करते थे। और वही आज रिलीजन चलता रहा, या फिर इसके चारों ओर ऐसे शादी करते थे इसमें, ठीक है। वो, और इसको क्या माना जाता है? चूल्हे के अधिकारी। चूल्हे के अधिकारी किसको माना जाता है? अग्नि को, चूल्हे के अधिकारी, ठीक है। यानी इसको माना जाता है मिडेस्ट गॉड माना जाता है इनको, ठीक है, यानी बीच के देवता। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट गॉड की बात करते हैं। नेक्स्ट गॉड कौन से होंगे? वरुण। कौन से होंगे? वरुण। वरुण कौन से गॉड है यहाँ पे? नेक्स्ट कौन से गॉड माने जाते हैं? वरुण। इनको क्या माना जाता है? ऋतरश्य के रक्षक। ऋतरश्य के रक्षक, यानी गॉड ऑफ एथिक, यानी एथिक, नैतिकता के गॉड। किसके? नैतिकता के भगवान, यानी यूनिवर्स के अंदर बैलेंस करके रखना कि यानी बुराइयां ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो किसको माना जाता है ऐसा? गॉड ऑफ, यानी वरुण गॉड को माना जाता है नैतिकता के गॉड माना जाता है, ठीक है। यूनिवर्स को बैलेंस करके रखना, ठीक है। इनको अदर भी जाना जाता है, यानी गॉड ऑफ वाटर, या फिर गॉड ऑफ सी, यानी समुद्र के भगवान माना जाता है, पानी के देवता माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से माना जाता है इनको। और क्या रखते थे? बैलेंस करके रखना किसको? एथिक, नैतिकता को, ठीक है। नैतिकता को बैलेंस करके रखना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आगे आपको। और दूसरा इनका अदर नाम था एक, अदर नेम। अदर नेम क्या था इनका? अदर नेम क्या था इनका? ऋतरश्य गोपा, ऋतरश्य गोपा, ठीक है। अदर नेम, अदर नेम। जैसे हम बात कर रहे थे इंद्र की, इंद्र का अदर नेम क्या था? इंद्र का अदर नेम क्या था? इंद्र का अदर नेम क्या था भाई? पुरंदर। क्या था? पुरंदर। पुरंदर यानी कीले तोड़ने वाला। कौन सा गॉड? कीले तोड़ने वाला, बताया मैंने आपको, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये जो 3 गॉड मैंने बताए हैं, ये इनको मेन गॉड मानते थे, इस तरीके से देखते थे स्टेज पे इनकी। यहाँ पे जो मेल गॉड थे इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, फीमेल गॉड जो थी उनको इंपॉर्टेंस नहीं था। मेल गॉड कौन से थे? और अदर पे अगर यहाँ बात करें मेल गॉड की, अभी फीमेल बाद में देखेंगे। मेल गॉड कौन से थे? और मेल गॉड जैसे हुआ यम, कौन सा हुआ? यम। या फिर यहीं पर ही था रुद्र, रुद्र, मरुत, पुरतान, ठीक है, यानी यमराज के देवता, ठीक है, आंधी तूफान के देवता। और जो पुरतान है ये किसके? पशुओं के देवता, ठीक है। इस तरीके से मानते थे। कुछ फीमेल गॉड भी थी, फीमेल गॉड, फीमेल गॉड की थी, इंपॉर्टेंस तो नहीं थी बट थी, गॉड थे यहाँ पे। तो कौन से थे? उषा हुआ, उषा,
अदिति, ठीक है, ये क्या थी, फीमेल गॉड थी, बट इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ये चीज़ नोट कर ली होगी आपने, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। जो मैन गॉड है इनके, वो पूछ सकता है इसके बारे में, क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इस तरीके से याद रखना है किसका कितना जिक्र किया गया है। अगर अग्नि की बात करूँ तो अग्नि के 200 हाइमन्स हैं, 200 हाइमन्स। अग्नि को कितने हाइमन्स में कितने हाइमन्स में जिक्र मिलता है अग्नि का, 200 हाइमन्स में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, वो क्लियर हो गया ना आपको, 200 हाइमन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, जो इनकी सोसाइटी थी वो एक सिंपल टाइप थी, सिंपल, खर्चीला धर्म नहीं था इनका। क्या था, खर्चीला धर्म नहीं था। सेक्रीफाई होता था, बलि वगैरह देते थे, पर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं देते थे, ठीक है। पुजारी वगैरह या किसी राजा महाराजा को पैसे देना अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से दे सकते थे, पर डिमांड नहीं होती थी, ठीक है। जैसे हवन वगैरह करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को खाना वाना खिलाना पड़ेगा, सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था एकदम, कोई अंधविश्वास नहीं था, दिखावा नहीं था, ढोंग नहीं था, इन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब हम, यहाँ पर तो जितना यहाँ पर था ना, उसका अपोजिट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। जो यहाँ पर था उसका अपोजिट यहाँ पर आते आते हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत खर्चीला धर्म हो गया है, बहुत खर्चीला धर्म हो गया है। सेक्रीफाई एक बड़ी मात्रा में होने लगा, यानी बलि एक बड़ी मात्रा में दी जाने लगी, जिससे क्या हुआ, जिससे पशुओं की कमी पड़ने लगी अब खेती बाड़ी में, ठीक है, जिससे पशुओं की कमी पड़ने लगी खेती बाड़ी में। और जो यहाँ पे यज्ञ हवन किए जाते थे, यज्ञ और हवन की जो किए जाते थे यहाँ पे, तो उसमें क्या था, उसमें एक बड़ी मात्रा में लोगों को बुलाया जाता था, खाना वाना खिलाया करते थे, ठीक है। और जो परिशिष्ट पुजारी वगैरह होते थे वो एक डिमांड रखने लगे थे, ज़्यादा डिमांड रखने लगे थे, यानी जब हवन वगैरह कराएंगे तो उनकी डिमांड वहाँ बढ़ गई थी। यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था ऐसा, लेकिन यहाँ पे होने लगा। मैन गॉड कौन थे यहाँ पे मैन गॉड की अगर बात करूँ, मैन गॉड कौन थे, प्रजापति, प्रजापति यानी गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी यूनिवर्स बनाने वाले, गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी ये जो यूनिवर्स है, ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, इसको बनाने वाले कौन, गॉड ऑफ यूनिवर्स, कौन, प्रजापति। यही आगे जाके कौन बनेंगे, ब्रह्मा। ब्रह्मा को क्या माना जाता है, गॉड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, ब्रह्मांड का क्रिएशन करने वाले, तो वही कौन होंगे आगे जाके, ये ब्रह्मा हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा, ठीक है, ये याद रखेंगे, आगे जाके ये ब्रह्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं विष्णु, किसकी, विष्णु की। विष्णु गॉड किसके माने जाते हैं, विष्णु किसके गॉड माने जाते हैं यहाँ पे, पालन पोषण करने वाले, कौन से, पालन पोषण करने वाले, पालन पोषण, यानी गॉड ऑफ पैटर्न, गॉड ऑफ पैटर्न, ठीक है, किसको माना जाता है, विष्णु को, यानी पालन पोषण करने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रुद्र की, हमने पहले भी पढ़ा था ना रुद्र, तो रुद्र माना जाता है विनाश का देवता, कौन सा, विनाश, विनाश का देवता, यानी आगे जाके ये क्या होने वाले हैं, शिव, ठीक है, कौन होने वाले हैं, शिव, यानी तीसरी आंख अगर खुल जाए तो क्या होगा, पूरे सबको भस्म कर देंगे, ठीक है। तो आगे जाके क्या होने वाले हैं, शिव। ये चीज़ आपको क्लियर होगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, ये इनके कुछ मैन गॉड थे, फीमेल गॉड वही थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, खर्चीला हो गया था, और इनके अंदर क्या है ना, कर्म कांड ज़्यादा होने लगे थे। यज्ञ हवन कराते थे तो उसमें बहुत खर्चा होता था, कोई राजा महाराजा बनता था तो लोगों को इन्वाइट करता था खाने पे, ठीक है, या कोई भी मतलब प्रोग्राम फंक्शन वगैरह करते थे तो उसमें लोगों को खाना वाना खिलाना, या फिर उसमें जो परिशिष्ट पुजारी वगैरह थे उनको एक बड़ी मात्रा में दान वगैरह देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन हो गई थी, यानी बहुत सारी बुराइयाँ यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो गया था, बट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बुराइयाँ यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, अंधविश्वास और दिखावा ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन हो गई, यहाँ से यहाँ सब ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यज्ञ, कौन से यज्ञ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, कितने देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यज्ञ की अगर बात करें तो 3 बड़े यज्ञ थे यहाँ पे, तो 3 बड़े यज्ञ थे यहाँ पे, तो कौन से यज्ञ थे वो देख लेते हैं एक बारी, कौन कौन से यज्ञ थे यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे बात करें राजसूय यज्ञ, ठीक है। दूसरा था वाजपेयी यज्ञ, तीसरा बात करें अश्वमेध यज्ञ। ये 3 बड़े यज्ञ थे जो किए जाते थे। अश्वयज्ञ, ये राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता था, यानी जब कोई राजा महाराजा बनता था तो क्या होता था, एक यज्ञ किया जाता था जिसको राजसूय यज्ञ कहते हैं।
वाजपेयी यज्ञ क्या था? वाजपेयी यज्ञ यानी राजा की पावर, यानी डिवाइन ऑफ पावर, यानी राजा की पावर को बढ़ाने के लिए, यानी देवी शक्ति। यानी अगर राजा या किंग जो भी इसको वॉरियर होगा वो इसको कर लेगा अगर, तो उसको देवी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? देवी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर ये लोग क्या करते थे, इस यज्ञ के बाद में एक घोड़ा आगे होता था और पीछे सेना चलती थी, जिससे लोगों को एक ये लगे कि हाँ भाई राजा जीत गया है और राजा का घोड़ा आगे चल रहा है, यानी ऐसा कुछ अंधविश्वास था। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ एक राजा की पावर को या उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था, एक घोड़ा होता था, एक कौन होता था? हॉर्स होता था। तो इस यज्ञ के बाद एक हॉर्स होता था, उसको ये छोड़ देते थे। फिर वो क्या होता था ना, वो एक हॉर्स जो एक घोड़ा है वो दूसरे राजाओं के राज्यों में से निकलता हुआ वापस आया करता था, और बीच में जिसने उसको पकड़ लिया उसके साथ में युद्ध किया जाता था। ठीक है, यानी राजा का वो घोड़ा जिस जिस राज्यों से निकल करके आएगा, जिस जिस ट्राइब के पास से निकल करके आ जाएगा, तो वो क्या होगा, वो ट्राइब्स वो राज्य किसके अंडर में होंगे? जो यहाँ पे किंग बना है, जिसने ये अश्वमेध यज्ञ किया है। ठीक है, और बीच में अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसके साथ में क्या होगा? युद्ध होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे रामायण का एक अच्छे स्टोरी है। तो क्या हुआ, जब श्री राम जी का यहाँ पे यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था जब, और पीछे उनकी जो थी सेना थी वो चल रही थी उसके, तो क्या है ना, वो घोड़े को किसने पकड़ लिया था? लवकुश ने। किसने? लवकुश। तो फिर क्या हुआ था? लवकुश के साथ में क्या हुआ था? लवकुश के साथ में उसकी सेना का युद्ध हुआ था, उनकी सेना का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है, जो राम थे उनकी सेना हार गई थी, एंड फिर वो लास्ट में खुद आए थे किसके लिए? लड़ने के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ आप लोगों को, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। अभी जो फॉर्म्स वगैरह आ गए हैं आप उसको फिल कर लेना, अप्लाई कर देना, और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।